तो ध्रुव के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी प्रकार की कामना चरितार्थ करने के लिए भगवान की सेवा का अभिनय करना, ये तो अभिनय हुआ ना। कामना मेरी है, भगवान से हम पूर्ति चाहते हैं और सेवा कर रहे हैं जैसे हम दास हैं। हम अपने आप को दास क्यों कर रहे हैं? और दास बनाना भगवान को चाहते हैं, क्योंकि हम कामना कर रहे हैं भगवान से। कामना तो मालिक करे और दास उसको पूरा करे, तब तो ठीक है कि हम दास, वो स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, है ना। अपनी कृपा दृष्टि बस बनाए रखो कि भक्ति न छूटे, आपसे प्रेम न कम हो, दिनों दिन नवीन होता चले, बस इतनी कृपा चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। तो जो कामना से भक्ति करता है उसको भक्ति सिद्धांत महाराज कह रहे हैं कि ये अभिनय है, ये केवल एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग डिवोटी है, कामना रख के कर रहा है। ध्रुव, प्रहलाद ने क्या कहा? बनिया है। और भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कह रहे हैं? एक्टर है, कलाकार है। तो अच्छा, सेवा कर रहे हो, क्या चाहिए बदले में? ये हो जाए, वो हो जाए, एक दिन नास्तिक ही बन जाएगा ऐसा आदमी। कामना अगर पूरी नहीं हुई, 2-4 कामनाएं पूरी हो गई, कोई बच्चा बीमार हुआ, चलो वैष्णो देवी गए, ठीक हो गया बच्चा, वैष्णो देवी में श्रद्धा पक्की हो गई। दोबारा फिर कोई बीमार हुआ, फिर गए वैष्णो देवी, हर बार बचेगा क्या? एक बार मर गया, कितनी बार बचा लोगे भाई? आखिर तो 100 साल से ज्यादा तो कोई चलता नहीं है। फिर अरे देख लिया करके वैष्णो देवी में कुछ नहीं, नास्तिक हो गए। तो कामना रखेंगे तो नास्तिक होने की संभावना, कामना रखो ही नहीं, आपके सुख के लिए आपकी भक्ति करते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो फिर कैसे नास्तिक बनेंगे? कामना पूरी हो गई तो भी सुख में डूब गए, भूल गए। माता पिता ने बच्चों की सब कामनाएं पूरी की, बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा आदमी बन गया, विवाह करके कहीं दूसरे शहर में नौकरी करने लग गया, धीरे धीरे करके पिताजी को भूल गया, माँ को भूल गया। पहले रोज रोज फोन करता, फिर हफ्ते में एक बार फोन करता, फिर महीने में एक बार फोन आने लगा, फिर विवाह कर लिया, फिर साल में एक बार आना जाना हुआ। इस तरह से करते 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 सारा खेल खत्म। तो कामना पूरी होने पर भी भूलने की संभावना, और कामना नहीं पूरी होने पर नास्तिक होने की संभावना। इसलिए कामना को ही हटाओ ना, क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। क्यों शांत है कृष्ण का भक्त? क्योंकि निष्काम है, इसलिए शांत है, कुछ चाहिए नहीं। डिस्टर्ब कब होता है? जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो बनियागिरी नहीं करनी है, भक्ति की एक्टिंग नहीं करनी है, भक्ति करनी है। किसी प्रकार की कामना चरितार्थ करने के लिए, किसी प्रकार की, माने ये 8 प्रकार की जो मैंने बताई पहले, 3 संसार की कामनाएं, 1 ज्ञानी की कामनाएं निर्गुण, और 4 भक्तों की कामनाएं। कुछ नहीं चाहिए, आप सुखी रहो बस, हमको और कुछ नहीं चाहिए। वैकुंठ में सबसे बड़ा भक्त कौन? द्वारका में रुक्मणी से बढ़ के कौन? माधुर्य प्रेम में सबसे टॉप लेवल पे, है ना। दास्य से सख्य श्रेष्ठ, सख्य से वात्सल्य श्रेष्ठ, वात्सल्य से माधुर्य श्रेष्ठ, माधुर्य में सब रानियां, और रानियों में पटरानी रुक्मणी देवी नंबर 1। जब भगवान के सर में दर्द हुआ, वो जो लीला है, चरण रज मांगी भगवान ने कि किसी भक्त की चरण रज मिल जाए, मस्तक पे लगा ले तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। द्वारिका के किसी भक्त ने नहीं दिया,
इसका मतलब क्या? क्यों नहीं दिया? अरे स्वामी है, स्वामी को हम चरण रज देंगे, पाप लगेगा, पाप का फल, नरक जाएंगे, ये सब होने लगेगा, वैकुंठ से गिर जाएंगे, अपने पद से च्युत हो जाएंगे, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है, नहीं दिया। रिस्क लगा वैकुंठ तक में, इसका मतलब वैकुंठ की भी डिजायर नहीं करनी है, सामी पे, सारूप पे, सालोक के सारश्री, ये हमारी परंपरा हमको कहां ले जाना चाहती है? जैसे वो खुद है मंजरी भाव में, वैसे ही हमको भी वही भाव, सखी अनुगत कर, वहां तक ले जाना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन में ले जाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं 8 कामनाएं छोड़ दो, भक्तों की भी कामनाएं छोड़ दो, कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण से प्रेम करो, अभिनय नहीं, बनियागिरी नहीं भगवान से।